अयोध्या नगर निगम पर कांग्रेस ने उठाई सवाल। अयोध्या नगर निगम की कार्यशैली पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के जिला सचिव और बीकापुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी पंकज सिंह ने आरोप लगाया कि नगर निगम में 40 गांव शामिल किए जाने के बाद भी उन गांवों को नगर निगम जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। पंकज सिंह ने कहा कि गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया, लेकिन वहां के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बावजूद इसके उन्हें नगर निगम का टैक्स चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जो गांव पहले ग्राम प्रधानी में आते थे अब नगर निगम में तो शामिल हो गए, लेकिन न सड़क, न सफाई, न प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं वहां मौजूद है। लोग परेशान होकर मेरे पास आकर अपनी पीड़ा सुनाते हैं। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी ताकि प्रभावित गांवों को राहत मिल सके। जनता पार्टी का एक उद्देश्य है, किसी भी धर्म संप्रदाय का जब कार्यक्रम होता है तो ढोल तो वो खूब बजाते हैं, नगाड़े खूब बजाएंगे, कूदेंगे भी खूब, लेकिन काम नहीं करेंगे। विद्युत व्यवस्था ये तो ऐसे भी है, इस चरम गर्मी में विद्युत व्यवस्थाएं कहीं भी बहाल नहीं हैं। आप तारों के जर्जर व्यवस्था देख लीजिए, कब के तार लगे हैं आज तक बदले ही नहीं गए। सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। बाकी हालत तो माननीय योगी जी ने कहा, जितने गड्ढे युक्त होंगे उतने बड़ा विकास होगा। आप लोग तो एक स्तंभ हैं, आप घूमिए, देखिए, जानिए। आप लोगों को टीवी चैनल पर तमाम चीज़ों पर इसको दिखाना चाहिए। यह सरकार केवल धर्म संप्रदाय की राजनीति तक सीमित हो गई है, इससे ज़्यादा उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अभी यूपी के किधर जा रही है? देखिए, ये सरकार की बड़ी नाकामी है। सरकार की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोग कैसे पनपते हैं? सरकार का संरक्षण होता है इसके लिए, तभी ये पनपते हैं। सरकार का संरक्षण ना हो, दंगा कैसे होगा? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी तो हमारी हैसियत होगी, हम कानून से लड़ेंगे। कानून से बड़ा कोई है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी का काम है, चुनाव जब जब आता है दंगे शुरू होते हैं और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो दंगे बंद हो जाते हैं। आप जब वहाँ हिमाचल प्रदेश में चुनाव था, खूब पत्थरबाजियाँ चली, खूब वो चले, और जैसे ही सत्ता बंद हुई पत्थरबाज कहाँ चले गए? तो यह भारतीय जनता पार्टी का पोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी के, आप बताइए, इतना बड़ा राष्ट्र है, सब जब और किसी की सरकार थी, मुगल थे, अंग्रेज आए, कांग्रेस का शासन था, बसपा का शासन था, समाजवादी पार्टी का शासन था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जब से शासन है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हिंदू खतरे में है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में हिंदू खतरे में क्यों आता है और क्यों मारा जाता है नाम पूछ करके कि आप हिंदू हो? 84 दलों के सांसद के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, भाजपा के समर्थन में कश्मीर में ब्राह्मण ढूंढ ढूंढ के मारा गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज हिंदू हिमाचल से लेकर के पर्यटन स्थल तक मारा जा रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हिंदू क्यों मारा जा रहा है? ये जवाब सरकार को देना चाहिए। किसी बिल्कुल सुविधा के नाम पर ये तो 40 गांव जो शामिल किए गए हैं, इनकी आप छोड़ दीजिए, आप शहर में चले जाइए, कोई गली मोहल्ला जो भी आप उठा के देख लीजिए, चाहे नाली हो, चाहे नाला हो, चाहे सड़क हो, किसी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। चाहे पानी वाटर का हो, आप देख लीजिए, कहीं है? कहीं पे है? जब कांग्रेस के यहाँ विजय गुप्ता जी चेयरमैन थे तो हर गली चौराहे पर आपको देखते कि गायों के लिए एक व्यवस्था थी, गली चौराहे पे पानी भरा रखा रहता था, गर्मी में छुट्टा जानवरों के पीने की व्यवस्था थी। तमाम मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस के समय में थी, जो इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केवल घोषणाओं तक सीमित हो गई है और जेब भरने तक सीमित। अभी आप अयोध्या में एक धनुष चौराहा बना था, आप जाके देखिए, खूब सेल्फी पॉइंट चल रहा था, धनुष चौराहे का नाम चल रहा, आज वो खंडहर की तरह विकसित होता जा रहा है। नगर निगम कहीं से भी जूझ नहीं रेंग रही है। हमारे चेयरमैन साहब भी केवल पैसे की लूट खसोट में शामिल हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई जो माननीय चेयरमैन साहब के बहुत ही नज़दीकी थे। जब लूट का अड्डा पकड़ता दिखा तो माननीय लोगों ने उसको बलि का बकरा बना दिया। नवरात्र भी ये भारतीय जनता पार्टी
देश को लूट खसोट पार्टी के नाम से जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का काम जनता के कफन को नोच करके भी पैसा मिले तो भारतीय जनता पार्टी उसमें भी कोई ग्लानि नहीं करेगी। जो 40 गांव शामिल किए गए हैं, अभी उसमें नगर निगम की कोई भी मूलभूत सुविधाएं चालू नहीं हुई हैं और नगर निगम जिस तरह से बिना घरों का सर्वे कराए, बिना मकान नंबर अलॉट करे, जिस तरह से ग्रामीणों पर शिकंजा कस करके लूट कर रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश अयोध्या से लोकसभा में आखिरी कील साबित हुई थी और विधानसभा 27 में भी ये आखिरी कील साबित होगी। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर गहन अध्ययन कर रही है और बहुत ही जल्द आपको पार्टी इन मुद्दों को लेकर सड़क पर नजर आएगी। इसके लिए देखिए, कांग्रेस पार्टी समय समय पर राजनीतिक दल अपने प्रयोग करते रहते हैं, तो बहुत अरसे से हम लोग संगठन हमारा कमज़ोर था। उस संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी किस तरह से हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संगठन को बनाने का काम शुरू किया। उसको वार्ड, छोटे छोटे वार्ड में बांटा गया, कमेटियों में बांटा गया, बूथ स्तर तक बांट करके संगठन की तैयारी की जा रही, जिससे पार्टी को एक बड़ा लाभ मिले और हमारे पास छोटे नेतृत्व भी पैदा हों। हम बड़े नेतृत्व के सहारे ना रहे। जब गांव से, ब्लॉक से जो नेतृत्व पैदा होंगे तो वह पार्टी के लिए एक मजबूत काम करेंगे। एक राष्ट्रीय नेतृत्व के चिंतन मनन में है जो ये लूटपाट की व्यवस्था चल रही है, इसके खिलाफ हमारा बड़ा जन आंदोलन होगा और पूरे हिंदुस्तान में होगा। मुलाकात होती है, तमाम लोग आते हैं कि भैया हमारी इस तरह से नोटिस आई है, भैया हमारा घर छोड़ के बाद हमका इतना नोटिस भेज दे। तो तमाम बार मैं नगर निगम गया भी, बाबुओं से बात की तो वो कहते हैं भैया आप कागज़ ले आइए, फिर हम इसका दुरुस्तीकरण करेंगे। ये क्या है? ये केवल लूट का एक अड्डा है। अभी देखिए, यहाँ मिर्ज़ापुर में 3-4 दिन पहले इन लोगों ने कैंप लगाया था। ज़बरदस्ती कर वसूली की जा रही है। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना भारतीय जनता पार्टी का पेशा बन गया है। ये भी कहा